Hello students, now I will start kinematics. Clear? It is the part of our syllabus, 11th class syllabus, and let us start. काइनेमेटिक्स. अगर हम यदि काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं तो उसके पहले हमको जानना होगा कि ये किसका पार्ट है. ये जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि फिजिक्स जो है वो साइंस का ब्रांच है. अगर मान लेते हैं ये ट्री, ये साइंस है, ये अगर साइंस है तो इसका जो ब्रांचेस है जैसे कि ये केमिस्ट्री हो सकता है, इधर फिजिक्स हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है. ठीक है, तो इस तरह से अगर हम साइंस को डिवाइड करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, तो अगर हम फिजिक्स को अगर कैटेगराइज करें, अगर हम फिजिक्स को एक ट्री माने तो इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं. इसमें से एक मैकेनिक्स भी वो शाखा होती है. जैसे अगर हम फिजिक्स को एक ट्री मान रहे हैं तो इसकी एक शाखा मैकेनिक्स होगी. मैकेनिक्स क्लियर. अब ये मैकेनिक्स, अगर हम मैकेनिक्स को एक शाखा मानते हैं तो इसकी भी दो शाखाएं हैं, जो कि एक है काइनेमेटिक्स. काइनेमेटिक्स ठीक है, और ये मेरा मैकेनिक्स हो गया. ठीक है, अगर हम मैकेनिक्स को एक ट्री मान रहे हैं तो काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स. क्लियर. तो अब अगर हम बात करते हैं कि मैकेनिक्स जो है वो ब्रांच है फिजिक्स का, फिजिक्स ब्रांच है साइंस का, तो काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स. यहाँ तक क्लियर है. नाउ अब अगर हम बात करते हैं मैकेनिक्स का, मैकेनिक्स के डेफिनेशन का, तो व्हाट इज मैकेनिक्स. मैकेनिक्स है क्या? तो मैकेनिक्स इट इज द स्टडी या इट इज द ब्रांच ऑफ, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about motion of the particle or body in space and in time. Means mechanics क्या है? तो मैकेनिक्स एक स्टडी है ना, किसका? तो मोशन का स्टडी है ना. तो अगर कोई पार्टिकल मोशन करता है ना, उसके बारे में यदि हम पढ़ रहे हैं, उसके अबाउट वी स्टडी है ना, तो दैट विल बी इन मैकेनिक्स. क्लियर. तो मैकेनिक्स का दो ब्रांचेस हैं. एक होता है काइनेमेटिक्स एंड सेकेंड इज डायनेमिक्स. ठीक है. When we study about kinematics, तो what is the kinematics? Here kinematics है क्या? जैसे हम लोग जान गए कि मैकेनिक्स जो होता है वो स्टडी है मोशन का, किसी पार्टिकल के मोशन का स्टडी है, तो हम लोग उसको हम मैकेनिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं. यानी जितना भी हम फिजिक्स में मोशन से रिलेटेड अगर टर्म्स यूज कर रहे हैं तो दैट विल बी इन मैकेनिक्स. क्लियर. नाउ तो काइनेमेटिक्स, व्हाट इज काइनेमेटिक्स? It is the branch of mechanics in which we study of the motion of the particle in space, only motion of the particle regardless of the couch which produces it. मीन्स हम लोग स्टडी करेंगे मोशन का है ना किसी पार्टिकल के, बट वहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं होगी कि किसका क्या कारण है,
यानी अगर हम स्टडी कर रहे हैं मोशन के बारे में किसी पार्टिकल का, लेकिन वहाँ पे वो पार्टिकल किस कारण से मोशन में है, तो इसका स्टडी हम लोग काइनेमेटिक्स के अंतर्गत नहीं करते, उसका स्टडी हम लोग डायनेमिक्स के अंतर्गत करेंगे। क्लियर है? तो अगर बोल दे कि व्हाट इज डायनेमिक्स, तो डायनेमिक्स इट इज द स्टडी ऑफ काउज ऑफ मोशन। इट इज द स्टडी ऑफ काउज ऑफ मोशन को हम लोग डायनेमिक्स के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। Now, हम लोगों ने देखा कि मोशन एक टर्म्स यूज हो रहा है जितने भी डेफिनेशन में, तो सबसे पहले हम लोग को जानना चाहिए कि व्हाट इज मोशन, है ना? व्हाट इज मोशन? सपोज अगर ए टू पर्सन इन ए ट्रेन and both person are sitting in front of A and B, means यदि दोनों एक दूसरे के नज़दीक में एक ही बोगी में बैठा हुआ है ट्रेन का, और एंड थर्ड पर्सन विच इज स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म विच इज C पर्सन, तो A पर्सन एंड B पर्सन जो है वो रेस्ट में है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, लेकिन C के रिस्पेक्ट में बोथ A एंड B आर इन मोशन। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि A B जो है रेस्ट में है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, लेकिन C के रिस्पेक्ट में A और B जो है मोशन में है। तो यहाँ पे मोशन का जो डेफिनेशन है वो चेंज हो जाता है किसी के रिस्पेक्ट में, है ना? तो अगर हम मोशन की स्टडी कर रहे हैं तो वी शुड नो अबाउट व्हाट, तो हमको एक बात याद रखना होगा कि मोशन ऑफ द पार्टिकल कैन बी डिटरमाइंड with respect to other particle or body। क्लियर? यानी अगर हमको मोशन देखना है तो उसके लिए हमें किसी के रिस्पेक्ट में देखना होगा कि वो कैसा मोशन है, उसका क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। क्लियर यहाँ तक? ना यहाँ तक क्लियर हो जाने के बाद अब यहाँ पे एक हर जगह हम लोगों ने देखा कि पार्टिकल टर्म्स का यूज हो रहा है, पार्टिकल्स का। तो क्या है ये पार्टिकल? व्हाट इज पार्टिकल? तो इट इज आइडियली just a quantity of matter which have no linear dimension. It only possesses position, है ना? ये सिर्फ क्या करेगा? पोजीशन बताएगा। पार्टिकल क्या बताता है? पोजीशन, ओनली पोजीशन बताएगा कि कहाँ पे वो है। इसका कोई लीनियर डायमेंशन होता नहीं है, मतलब इसका कोई लेंथ नहीं है, कोई एरिया नहीं है ना? इसका कोई वॉल्यूम नहीं है, एक तरह से वी कैन से। ये इट इज जस्ट एक क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है, एक छोटा सा पॉइंट साइज का मास टाइप का वी कैन से। ओनली दे पोजेसेस पोजीशन। क्लियर? नाउ यहाँ पे एक चीज हम लोगों ने देखा कि पोजीशन आ रहा है, तो व्हाट इज पोजीशन? और व्हाट इज पोजीशन, है ना? पोजीशन क्या होता है? तो व्हाट इज पोजीशन? तो अगर हम पोजीशन की बात करते हैं तो इन एनी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम
या फिर हम लोग कार्टेशियन ले रहे हैं, यहाँ पे कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, इन एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम एनी पॉइंट, मान लेते हैं वो पॉइंट ए है, से ए कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, कैन बी represented by x a, y a and z. Clear? x a, y a and z. Suppose another point is suppose another point B है, तो कैसे हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो एक्स बी वाई बी जेड बी से, है ना। नाउ अगर इफ वी रिप्रेजेंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो वी कैन रिप्रेजेंट ए एक्स ए वाई ए एंड जेड बी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स बी वाई बी जेड बी से, ठीक है। ये इट इज़ ऑरिजिन। अब यहाँ पे हमको एक रिस्पेक्ट देखना होता है, तो वो रेफरेंस पॉइंट विल बी ऑरिजिन। क्लियर? ऑरिजिन, ऑरिजिन विल बी रेफरेंस पॉइंट। ऑरिजिन विल बी रेफरेंस पॉइंट। क्लियर? नाउ अब अगर हम बात करते हैं मोशन, जो कि हमें पढ़ना है काइनेमेटिक्स के अंतर्गत, है ना। व्हाट इज मोशन? मोशन है क्या? हम लोगों ने पार्टिकल जान लिया, हम लोगों ने काइनेमेटिक्स का डेफिनेशन जान लिया, मैकेनिक्स का डेफिनेशन जान लिया, फिर हम लोगों ने देखा कि पोजीशन क्या होता है, जो कि एक जनरल टर्म है। ये फिजिक्स का एक ऐसा टर्म है जो कि ईच एंड एवरी टॉपिक में ये पोजीशन, पार्टिकल्स, ये सब आता है, जो कि हमें पहले जानना जरूरी है। नाउ लेट्स स्टार्ट मोशन। व्हाट इज मोशन, है ना। मोशन क्या है? तो सबसे पहले हम लोगों ने पहले जाना कि किसी के रिस्पेक्ट में लेते हैं मोशन, किसी के रिस्पेक्ट में रेस्ट होता है। तो अगर हम जनरल डेफिनेशन की बात करें मोशन का, तो इट इज द चेंज इन पोजिशन। द बॉडी और पार्टिकल इज said to be in motion if the particle changes its position with respect to time। मतलब टाइम के साथ अगर पार्टिकल चेंज करता है अपने पोजीशन को, है ना, चेंज करता है, पोजीशन का चेंज होता है ना। पार्टिकल क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है पोजीशन का, किसके रिस्पेक्ट में? तो टाइम के साथ, ठीक है। तो दैट विल बी मोशन। सपोज a particle A was here and it goes to this point B, तो it is changing its position, है ना। तो we can say that a person which was on point A at a time, and again when it moves to point B, so its position is changed, then we will say that the person was in motion, है ना। पर्सन क्या था? मोशन में था। क्लियर यहाँ तक? नो सपोज in Cartesian coordinate system there are 2 points A and B, the position vector of A and position vector of B can be represented by RA vector and RB vector। क्योंकि हम लोगों ने वेक्टर पढ़ चुका है, हम लोगों ने 11th क्लास के एक टॉपिक है फैक्टर, जो कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है। 3 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल, मतलब 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन। तो वी आर रिप्रेजेंटिंग हियर
I am representing here 2 points A and B, which is in the space, which is in the 3 dimension. So now, we can represent A vector and RA vector and RAB vector. Now, so how we can write RA and RB vector? If the coordinate of A is XA, YA, and ZA, and coordinate of B is XB, YB, and ZB, then RA vector, it can be represented by XAI plus YAJ plus ZAK, and RB vector represented by XBI plus YBJ plus ZB. RA and RB is the position vector of A and B with respect to origin. क्लियर ना? यहाँ पे हम लोगों जो देख रहे हैं RA वेक्टर, तो किसके रिस्पेक्ट में पोजीशन है A का और B का, तो origin के रिस्पेक्ट में है. But if the question will ask what will be the position vector of B with respect to A, है ना, तो we have to show this. इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं, क्योंकि हम लोग वेक्टर में पढ़ चुके हैं. तो अगर पूछ दे कि पोजीशन निकालें किसी वेक्टर का या किसी पॉइंट्स का, है ना, किसके रिस्पेक्ट में, किसी दूसरे पॉइंट, मान लेते हैं कि बी के रिस्पेक्ट में ए का पोजीशन ज्ञात करना है. पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, है ना, तो हम लिखेंगे आर बी ए, यानी position of B with respect to A is equal to RB vector minus of RA vector. तो अब इस दोनों को यहाँ पे कर देना है. तो XAI plus YAJ plus ZAK minus XBI plus YBJ plus ZBK. तो फाइनली XA माइनस, सॉरी यहाँ B पे, यहाँ RB है तो यहाँ पे B का टर्म लेना होगा, यहाँ पे A का टर्म लेना होगा. तो XB माइनस ऑफ XAI प्लस XYB माइनस YAJ कैप प्लस ZB माइनस ZA कैप. यहाँ पे जो I कैप, J कैप एंड K कैप ले रहे हैं, इट इज द यूनिट वेक्टर, जो कि हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ चुका. नाउ जैसे कि हम लोगों ने मोशन जाना, क्या होता है मोशन, तो मोशन को हम लोगों ने कैटेगराइज कर सकते हैं एवरेज मोशन. सॉरी, यहाँ पे इसके पहले हमको जानना होगा व्हाट इज डिस्टेंस, what is displacement, what is velocity. clear? तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो व्हाट इज डिस्टेंस, है ना, जैसे कि पोजीशन चेंज हो रहा है, तो पोजीशन चेंज हो रहा है तो क्या होता है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे डिस्टेंस चेंज हो रहा है. क्लियर है? अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पे पोजीशन चेंज हो रहा है, लेकिन वहाँ पे एक सर्टेन कंडीशन होता है जिसको हमें अलग तरीके से डिफाइन करना होता है. लेट अस स्टार्ट. डिस्टेंस, तो इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल between 2 points. बट डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ
बिटवीन 2 पॉइंट्स, है ना, शॉर्टेस्ट पाथ होता है, या डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजीशन वेक्टर, it is the change in position vector between 2 points. Suppose 2 points A and B. Distance, suppose ये distance हो सकता है, लेकिन displacement always shortest path is, any change in position vector